अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे कि तमाम उलूम का मंबा यही ज़ात अक़दस हैं। सबसे पहले मैं अपने जो नए व्यूवर हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल पे। हमारा ये जो कुछ भी है, जितना भी है, सब आपका है। और अगर आपको ये मालूमात बेहतर लगें तो दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं और आपको लगे कि यहाँ पे आपको ठहरना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कुछ बेहतर गाइडलाइन आपको मिल सकती है, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने सबसे पहले उन लोगों को कहूँगा कि जो सिर्फ मीठा मीठा जानना चाहते हैं, मेरे पास जो है वो है की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए। यानी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो ही बता सकूंगा आपको। ये सदाए कवाकिब है, यानी जो सितारा कह रहा है आपके जायचे में मूव करते हुए, मैं आपको वही डिलीवर करूंगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा सुनना चाहें तो मैं अच्छा बता दूं, आप बुरा सुनना चाहें तो मैं बुरा बता दूं। ऐसा नहीं है। लोग हमारे पास सच सुनने आते हैं, लोग ये जानने आते हैं कि अभी अपकमिंग में क्या हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वेदर फोरकास्ट है। अल्लाह कुल्ले शाहीन परवरदिगार की ज़ात है, लेकिन ये एक मेंटल एबिलिटीज़ के मुताबिक आपके लिए फोरकास्ट है। हमारे पास जो एक जायचा होता है, ये एक सिर्फ स्केच होता है। हर बंदे ने, हर एस्ट्रोलॉजर ने उसको अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के मुताबिक इंटरप्रेटेट करना है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें वो कितना एबल है, इसके सबसे बड़े जज आप खुद हैं। आपने फैसला करना है कि बातें कहाँ गई और क्या ये हुआ या नहीं हुआ। आपको जिन चीज़ों से बचाया गया, आपने उससे बचने की कोशिश की, तो रिजल्ट क्या है, ये आप ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मज़ीद अगले महीनों के बारे में कुछ आपको मिल जाए, कुछ प्लानिंग करने का मौका मिले, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास इसी चैनल पे ईयरली हॉरोस्कोप भी पड़े हैं। तो यानी कि सालाना जायचे, वो आप उसको देख सकते हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा मंथली हॉरोस्कोप मैं आपकी खिदमत में हर महीने पेश कर रहा हूँ। हमारा जो दूसरा चैनल है शेख ज़फ़ार रज़ा जावा वाला, उस पर हम आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप भी दे रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स भी दे रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी सिखा भी रहे हैं। अक्सर लोगों को यही नहीं पता जायचा होता क्या है। अब बल्कि यहाँ तक है कि हॉरोस्कोप मतलब जायचे को वो कहते हैं जानचा, उनको ये भी नहीं पता कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेकिन चूंकि ये हमारे ही बहन भाई हैं, हमें इनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए भी, और कुछ जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं उसको आप बेटर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें, तो इसलिए भी कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुछ अपलोड आ रही हैं। अगले दिनों में बहुत सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपने उस व्यूवर का और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कहा कि जी स्केच भी साथ दें जायचों के, ताकि हम बेटर तौर पे अंडरस्टैंड करें। तो हमें एक वे मिला कि आपको हमें किस तरह से बताना है, आप किस तरह बेहतर समझ सकते हैं, तो हमने उसको भी एड वन किया है और थैंकफुल हूँ उनका। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँगा अगर आप अपनी राय से आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम है। वो लोग जिनको के अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनके लिए है कि ये 24 दिसंबर से आप 19 जनवरी तक जो है इसको देख सकते हैं। सेजिटेरियस जैसे ही खत्म होता है, कैप्रिकॉन स्टार्ट हो जाता है। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी। और वो लोग जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, वो इसको अपने नाम के सर हर्फ से देख सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनको डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं पता और उनके नाम के पहले हरूफ जीम, खे या गाफ है, तो उनका जो बुर्ज है वो जद्दी है और सैयारा जो है वो ज़ोहल यानी कि सैटर्न है। आपके लिए बहुत सी अच्छी और कुछ मिली जुली खबरें भी हैं इस हफ्ते में। इस महीने में, ये महीना तब्दीलियों का महीना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं और मैं वो आपके साथ अब शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके जायचे का फर्स्ट हाउस, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, लोगों में आपका इमेज और आपकी सोच, आपकी स्पीच, ये चीज़ बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। सैटर्न अपने घर में आपके ताले में मौजूद रहते हुए बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, जो कि पहले सन की मौजूदगी से कुछ नेगेटिव था, अब बेहतरी की तरफ। सेकंड, आपके ताले में जोरा मौजूद है,
जो कि यकम को जो है वो तब्दील होकर 27 मार्च तक आपके खाना माल में चला जाएगा। तो एक जो मैग्नेट पावर थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं। दूसरी तरफ आपका अपना जो सितारा सैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और इस तरह एक अच्छी सिचुएशन जो है वो बन रही है। आपके खाना माल का हाकिम सितारा भी यही सितारा ज़ोहल है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। इस तरह आपकी माली पोजीशन बेहतरी की तरफ अब माइल है, क्योंकि पिछले महीने 20 तारीख तक जो है वो शम्स यहाँ पे नेगेटिव मौजूद था, इसलिए कदरे दबाव था। लेकिन पिछले 10 दिन में आपने देख लिया होगा कि अब मामलात इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 बेहतर हो रहे हैं। यकम मार्च से लेके तो 21 मार्च तक शम्स जो है वो आपके जायचे के तीसरे में मौजूद है। शम्स जो है ये आपके तीसरे चला गया, इस तरह आपके माल पे मौजूद जो दबाव है वो कम हो गया और आपकी माली सिचुएशन जो है वो बेहतर होती चली गई है। शम्स आपके तीसरे घर में मौजूद है और 21 तारीख को तीसरे से चौथे में चला जाएगा। 21 तारीख तक जो मामलात हैं, आपके समाजी तकरीबात, आपकी सोशल लाइफ, इसको आपको बड़े ही एहतियात के साथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी यहाँ पे हबूत की हालत में, मरकरी का हबूत जो है वो अच्छी खासी डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और सन भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आपको अजहद एहतियात से चलना पड़ेगा। मरकरी आपके जायचे के तीसरे अजीज़ो कारब के साथ तनाव और खिंचाव की कैफियत पैदा कर रहा है। मरकरी आपके जायचे के छठे और नामे घर का हाकिम भी है, तो इसकी यहाँ पे मौजूदगी जो है वो कुछ मुखालफतों को भी शो कर रही है। इंतहाई एहतियात के साथ अपने मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। अफवाहों पे यकीन बिल्कुल न कीजिएगा। अजीज़ो कारब बिलखुसूस बहन भाइयों के साथ गुफ्तगू में आपको एहतियात करनी है। बेशक ज़्यादातर गलती उधर से होने का इम्कान है, लेकिन एहतियात तो बहरहाल आपको भी करनी है। हादसा कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपकी गलती से ही हो, दूसरा भी गलती कर सकता है, तो यहाँ पे इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। नज़दीकी सफ़रों के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि अपना कोई भी नज़दीकी सफ़र करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, इसको एहतियात से संभाल लीजिएगा। खुदा न खास्ता इनके गुम होने का भी इम्कान है और आपको इनकी वजह से कुछ परेशानी भी हो सकती है। एहतियात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। इसके अलावा आपके तीसरे बैतुल अकरबा का हाकिम सितारा मुश्तरी आपके जायचे के 12वें खड़ा है, तो यहीं से कुछ आपको प्रॉक्सीज भी फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये कामयाब इसलिए नहीं होती नज़र आ रही कि आपके जो प्रॉक्सी है, जो करने वाले हैं, अपने ही हैं और ये गलती करेंगे अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीर में कहीं ना कहीं गलती करेंगे और आप इनको पकड़ लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये भी कहूँगा कि मामला सदा इस तरह तो रहने नहीं है, और कुछ तल्लुकात ऐसे होते हैं जिनको आप डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके साथ मामलात को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा तहम्मुल और मुदब्बराना कुछ रवैया इख्तियार करके तो इस टाइम को गुजार लें। इंशाल्लाह अगले महीने मामलात बेहतर हो जाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सवारी, आपका खानगी माहौल, घर की तब्दीली और जगह की तब्दीली, इससे मुतल्लिका सितारा जो है वो आपके जायचे के 5वें जा चुका है, मनफी है, यहाँ पे इसको नेगेटिव पोजीशन है, वबाल है, तो इस तरह से घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। आपके बच्चों में स्पेशली कुछ मिजाज में तेज़ी है जिसकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। प्रॉपर्टी की लेन देन और सवारी की तब्दीली जो है इस वक्त मुनासिब नहीं होगी, वरना आपको कुछ इजाफी अखराजात जो है वो फेस करने पड़ेंगे जो कि बेहतर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जगह की तब्दीली अगर आपने इस वक्त की तो मेरे हिसाब से आपको कुछ अच्छी जगह नहीं मिल सकेगी, जो कि बाद अज़ां आपको पता चलेगा कि ये हमने एक गलत फ़ैसला कर लिया। वालदा के साथ आपको तल्लुकात बेहतर रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी गलती का इम्कान मौजूद है। आपका 5वां घर, आपकी आला तालीम, आपकी औलाद, आपकी मंगनी, आपकी एजुकेशन, इसका हाकिम सितारा आपके जायचे के 2nd हाउस में चला जाएगा यकम से 27 मार्च तक और हालत तरा में होगा, तो अब आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा मरीख आ गया है आपके 5वें घर में, तो ये आपकी मंगनी के हवाले से कुछ ख़तरात जो है वो लेके आ रहा है। आपकी जो फियांसी होगा
उसके मिजाज में भी तेज़ी होगी और गुफ्तगू में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ इख्तलाफात सामने आने की वजह से, फैमिली के किसी मेंबर की वजह से आपकी मंगनी टूटने के इम्कानात तो रोशन हो चुके हैं। तो आपको इस रोशनी से जो कि नेगेटिव है बचना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों के मिजाज में जैसे मैंने कहा तेज़ी, अपने बच्चों के साथ अपना रवैया आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। अपना सितारा आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको ओवरकम कर लेंगे इंशाल्लाह। आपके बच्चे बहुत अच्छी जो है वो सिचुएशन नहीं बना रहे आपके साथ इस वक्त, इनकी वजह से ही आपको कुछ इजाफी अखराजात भी फेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये जो पैसे हैं ये बच्चों के लिए हैं, अगर हैं तो इन पे ज़रूर खर्च करें, घबराएं नहीं। परवरदिगार ने आपके लिए बहुत सारी कशाइश रखी है जो कि मिल जाएगी। वो बच्चे जो कि 12 स्केल से 14 स्केल तक के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, वो अगर हर मंगल 900 ग्राम दाल मसूर का सदका दें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मरकरी चूँकि नेगेटिव है तो इस हवाले से तो मैंने सबको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। या अलीमो जो है उसकी एक तस्वीर पढ़ना अपना मामूल बना लें तो आप के जो एजुकेशन के मुतल्लिक़ मामला हैं ये इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। आपकी सेहत, आपका जॉब, इससे मुतल्लिक़ सितारा अतारत चूँकि हबूत में है तो अपनी सेहत का आपको ख़ास ख्याल करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपके शोल्डर्स में और आपकी नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस आपको नज़र आए, आपको कनूतियत का एहसास हो और आपको ये महसूस हो कि भाई आप बैठे बैठे आपका ज़हन कहीं और चला गया है, तो इस हवाले से लाजमी आपको एहतियात करनी है। जॉब छोड़ने की गलती ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको अगला कुछ टाइम जॉब नहीं मिल सकेगी। दो इम्पैक्ट हैं, डबल है इम्पैक्ट। एक तो आपका हाकिम से छठे घर का हाकिम सितारा जो कि आपकी सेहत और जॉब से मुतल्लिक है, ये हबूत में है। दूसरा 5 से 28 मार्च इसकी रेट्रोग्रेशन भी है, यानी कि रिजेक्ट भी है। तो मामला बड़ी तेज़ी से ख़राबी की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ, जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। और अगर आप मुलाजिम पेशे हैं और किसी भी वजह से आपका कुछ तहरीर से मुतल्लिका काम है, आप कोई कंप्यूटर से मुतल्लिका काम है, कोई आपका अकाउंट से मुतल्लिका काम है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके शादी अज़वाजी तल्लुकात इंशाल्लाह इस महीने में काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। कमर दरकब होगा इसी महीने में, उसकी अपडेट आपको मेरे पेज फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, वहाँ से देख के इसका सदका दे लीजिएगा। बाकी मामला अज़वाजी वाले से इंशाल्लाह इस महीने काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। आपके वरासती मामला 20 यकम से 20 मार्च तक बहुत अच्छे नहीं हैं। जो गुज़श्ता एक सिलसिला चला था नेगेटिविटी का वो अभी भी चल रहा है, लेकिन 20 मार्च के बाद ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। और इंशाल्लाह आपके वरासी मामलात से मुतल्लिका मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। और 20 मार्च के बाद अगर आप चाहें तो आपके लिए प्रॉपर्टी का असूल, जगह की तब्दीली, ये सब बहुत ही इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। इसी तरीके से जो आपके मुश्तरका माली मामलात हैं वो भी 20 मार्च के बाद स्पेशली जो है उसमें कुछ गेंस, कुछ प्रॉफिट्स, कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ माइल हो चुके हैं। आपके जायचे का नवा घर, आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपकी हज ज़ियारत, आपका उम्रा, आपकी हायर एजुकेशन, आला तालीम, स्पेशलाइजेशन इसी से है। ससुराली रिज़ो करब से मुतल्लिका यही घर है और इसका हाकिम सितारा भी अतारत है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग जो कि हमें कहते हैं कि जी कुछ अच्छा 3 सितारे इस वक्त आपके नेगेटिव है, अतारत, ज़ोहरा और मरीख। अब ये दो दो घरों के हाकिम हैं और एक एक जगह पे मौजूद है। इस तरीके से आपके जायचे का 75% यानी 12 पार्ट हैं तो उसमें से 9 पार्ट तो डैमेज हो गए, 3 पार्ट पीछे बच रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कैसे दिया जाए, ये है वो सदाए कवाकिब जो मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि ये मामलात हैं, इसलिए आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। तो इससे मुतल्लिका सितारा आपका नावे घर से मुतल्लिका सितारा अतारद है जो कि हबूत में भी है और 5 से 28 मार्च रिजत में भी होगा। ससुराली रिज़ो करब के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। बैरून मुल्क से मुतल्लिका आपका जो सितारा है और जो आपके प्रोग्राम है दोनों नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। सितारा अच्छी पोजीशन में नहीं है और आपकी सफ़र बनते भी रुक सकते हैं। अगर आप इस दौरान में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपका वीज़ा जो है
वो रिफ्यूज़ हो जाए। और इसके अलावा अजीज़ व अक़ारब के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। बल्कि यहाँ पे मुझे ये कहना चाहिए कि आपको, चाहे वो आपके बहन भाई हों या आपकी मिसेज़ के बहन भाई हों, दोनों से ताल्लुकात बनाए रखना इस महीने बहुत ही अहम होगा आपके लिए। सबसे ज़्यादा अफवाहों पर यकीन न कीजिएगा। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, कत्तन इस पर तवज्जो नहीं देनी। बहुत सारी अफवाहें उड़ेंगी जिनमें हकीकत नहीं होगी, गलत फहमियाँ पैदा होंगी, आपको इनसे बचना है। और अगर कोई आपके सामने भी कहता है, थोड़ा दरगुजर से काम लीजिए। नहीं पता उनको कि पीछे सियारगान जो है वो किस तरह उन पर इम्पेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो गलतियाँ होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो हर बुध जो है आप 500 ग्राम मूंग साबत का सदका देके अपनी कम से कम एजुकेशन को क्योर करने की कोशिश कीजिए। ये वो चीज़ है जो कि आपके हाथ में नहीं है। आपके जो शेड्यूल्स हैं एजुकेशन के, वो आपके हाथ में नहीं है, तो हम उसको रेमेडाइज कर सकते हैं। रेमेडीज़ मौजूद हैं, इससे ऊपर की रेमेडीज़ भी मौजूद हैं जो कि आप पर्सनली हमें ज्वाइन करके हमसे ले सकते हैं। आपके कैरियर, रोज़गार से मुतल्लिक़ सितारा ज़ोहरा आपके खाना माल में है और हालत तरह में है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि जो गुज़श्ता आपके मामला चल रहे हैं उसको ही बेहतर तरीके से लेके चलें और नए प्रोजेक्ट शुरू करने से गुरेज कीजिए। अगर आपने इस वक्त कोई नए प्रोजेक्ट शुरू किए तो आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि गेन कम होगा। वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएंगे जो कि आप लेना चाहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई प्रमोशन का मामला है तो उसमें भी अभी कुछ थोड़ी सी रुकावट मुझे नज़र आ रही है, और लेकिन कुछ मामला अगले महीने में बहुत अच्छे भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है और रुकावट आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 600 ग्राम चीनी हर जुमा जो है वो दरख्तों की जड़ों में डालें और अपने कैरियर और अपनी फाइनेंस को बचा सकते हैं आप। इसके अलावा जो बच्चों से मुतल्लिका मामला थे वो भी आप बचा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के मुतल्लिका मामला से मैं आपको स्पेशली, अगर आप कैप्रिकॉर्न खातून है तो मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, आपको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अज़हद एहतियात यहाँ पे करनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपके 11वां घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके गेंस, आपके दोस्त अहबाब, इससे मुतल्लिका सितारा जो है वो वबाल में है। मरीख और तमाम महीने जो है वो वबाल में रहेगा। तो अब आपको अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, डिक्रीज़ कीजिए, ताकि बाद में इनकी ख्वाहिशात तकमील ना होने से आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो दोस्त अहबाब आपके जो कि बहुत अच्छा ताल्लुक आपका इनके साथ चल रहा था, पिछले महीने हालात बहुत अच्छे थे, अब शायद हालात उतने अच्छे ना रहे और यहीं से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। इनके साथ आपको तहम्मुल से चलना है और किसी भी किस्म की जज्बातियत से कतई गुरेज कीजिएगा। आप ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और दोस्त अहबाब आपके लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, इसलिए इस मामले में आपको ज़रा कुछ ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। आपके ज़ायचे का 12वां घर, आपकी इमिग्रेशन, अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं या आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में, आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं और इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक आइडियल टाइम है, बहुत अच्छा वक्त है, ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और जगह की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है। सवारी की तब्दीली के लिए आपके लिए एक अच्छा वक्त है। लेकिन मुश्तरी की आपके ज़ायचे के 12वें घर जो मौजूदगी है, ये कुछ खुफिया अनासर, खुफिया दुश्मनियों को भी जो है वो प्रमोट कर रही है, तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अपनी आंखें खुली रखिएगा। मजमूई तौर पे ये आपके लिए कुछ एहतियात तलब महीना है। आज एक खातून कह रही थी एक ज़ोडिक साइन के बारे में कि इनके साथ तो हमेशा ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, परवरदिगार ने एक सिस्टम बनाया हुआ, बैलेंस है। अगर ये बुरा वक्त है तो इंशाल्लाह नाउमीद ना हो, अच्छा वक्त आ रहा है और इंशाल्लाह अच्छा वक्त बहुत जल्द आएगा। ये सियारगान कभी रुकते नहीं है, मूव करते रहते हैं और इनकी मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स बनाती है। उन्हीं एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको बताते हैं। तो इस महीने में
अगर बहुत अच्छे नहीं है तो इंशाल्लाह अगले महीने बहुत कुछ है आपके लिए। चैनल पे हमारे साथ रहिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। आपके लिए ढेरों दुआओं के साथ कि परवरदिगार जो कि अला कुल्ल शाइन कदीर है, आपको इन सियारगान के नहस असरात से महफूज रखे। इस हवाले से दुआ रद्द नुसरत सियारगान आप ऑन डिमांड हमसे ले सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है, आप उसको पढ़िए। दुआ और सदक़े से बेहतर कोई हल नहीं हो सकता। जेम्स थेरेपी के हवाले से मैं आपसे कहूँगा, आप एक नीलम पहने अपने हाथ में, ये जर्नल है, इंडिविजुअल मैं नहीं आपको बता रहा, इंडिविजुअल पता चल भी सकता, वो आप अपना जायचा बना के प्रॉपर तरीके से अगर आप अपनी स्टोन रेमेडीज़ ले लेंगे तो पता चलेगा। जर्नल में आप नीलम पहने, जोहल जो कि आपके ताले में मजबूत चल रहा है, ये उसको और मजबूत करेगा और आपके लिए चीज़ों को बहुत अच्छा कर देगा। चीज़ों को कंट्रोल करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।